आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। आज बच्चा पार्टी हम लिंक रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिंक रिएक्शन देखने से पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो आपने अगर ग्लाइकोलाइसिस का सेशन नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्लाइकोलाइसिस देख लीजिए। आप आई बटन पे जाकर भी देख सकते हैं, आई बटन पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन देखते हैं आज क्या होता है हम। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में हमने ये क्या पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है दैट इज 6 कार्बन का कंपाउंड जो है वो जब टूटता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, राइट। 2 मॉलिक्यूल जब बनाता है पाइरूवेट, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोलाइसिस, राइट बच्चा। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, जो कि कहां पे हो रहा था? ये कहां पे हो रहा था? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इसको हमने डिटेल में देखा था हमारे ग्लाइकोलाइसिस वाले सेशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये अब जो 2 पाइरूवेट होते हैं, अब ये यहां तक तो साइटोप्लाज्म में हुआ। इसके बाद अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है तो एक रिएक्शन हैपन होती है जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में क्या होता है, 2 पाइरूवेट का मॉलिक्यूल का कन्वर्ट होना 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? लिंक रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? इसको लिंक रिएक्शन बोला जाता है। किसको? 2 पाइरूवेट का कन्वर्ट होना 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, दिस रिएक्शन इज नोन एज द लिंक रिएक्शन। इतना क्लियर? अब इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लिंक कर रहा है। लिंक किसको? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल जो 2 प्रोसेसेस हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके बाद क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम किस में एंटर कर जाता है? क्रेब साइकिल में। ठीक है, जो कि हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। क्रेब साइकिल में एंटर कर जाता है, जो कि क्रेब साइकिल को एक बिगिनिंग देता है, इनिशिएट करता है। तो लिंक रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को लिंक करता है। इतना क्लियर? अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, लिंक रिएक्शन को। लिंक रिएक्शन, राइट। अब लिंक रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? पाइरूवेट के। एक चीज, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब इसके दौरान इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? इस रिएक्शन में हो क्या रहा है वो देखने वाली बात है हमारे लिए कि 2 पाइरूवेट्स जो हैं, सबसे पहले तो यहां पे एक प्रोसेस हो रहा है। ये 2 पाइरूवेट्स जो हैं, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। पाइरूवेट 3 कार्बन का कंपाउंड, ये 2 कार्बन का। इसका मतलब एक कार्बन रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहां पे CO2 रिलीज हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल हैं पाइरूवेट के, तो कितने CO2 रिलीज हो रहे हैं? 2 CO2 रिलीज हो रहे हैं इस लिंक रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, राइट। कार्बन का रिमूवल हो रहा है इस रिएक्शन के दौरान। पाइरूवेट जो है, एक पाइरूवेट में से एक कार्बन रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और बन रहा है 2 एसिटाइल कोएंजाइम। इतनी कहानी साफ है, इसलिए ये 2 कार्बन का रह जाता है मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम। इसके बाद अगर हम बात करें और इसमें क्या हो रहा है, अब देखो एसिटाइल तो समझ में आ गया, कोएंजाइम भी यहां पे आ रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट में देखोगे तो सबस्ट्रेट में कहीं पे कोएंजाइम नहीं था पाइरूवेट के साथ। इसका मतलब क्या है? बाहर से यहां पे एंटर कर रहा है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए जो है वो उसका एंटर हो रहा है, उसका एडिशन हो रहा है। कोएंजाइम ए का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है इस लिंक रिएक्शन में। ठीक है, जिसके कारण एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कोएंजाइम ए इसमें जुड़ रहा है लिंक रिएक्शन में। एक चीज यहां पे और हो रही है, एक चीज यहां पे और क्या हो रही है? यहां पे एक्चुअली में क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है।
कैसे? ये जो पाइरुवेट जब कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, NAD जो है NAD प्लस का रिडक्शन कर रहा है और बना रहा है उसको NADH में कन्वर्ट कर रहा है, NADH में कन्वर्ट कर रहा है। अब दो पाइरुवेट है तो दो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, इसका मतलब दो NAD जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं दो NADH में। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या इतनी कहानी क्लियर है बच्चा? तो इस पूरी की पूरी लिंक रिएक्शन में देखा जाए और इसको यहां पे प्रोसेस क्या हो रहा है, डी हाइड्रोजीनेशन, राइट? क्या बात क्लियर है? डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है इसमें। तो लिंक रिएक्शन में ओवरऑल तीन चीजें हो रही हैं, एक तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा डी हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, कोएंजाइम ए जो है उसका एडिशन हो रहा है। ये तीन स्टेप्स हो रहे हैं इस छोटे से प्रोसेस में। और ये लिंक रिएक्शन पूरी की पूरी होती कहां है? इसके पिछले स्टेप में देखिए, लिंक जैसे ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है तो लिंक रिएक्शन कहां पे होती है? लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये रिएक्शन हैपन होती है। क्या बात इतनी क्लियर है? और ये जो दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम के, ये फर्दर कहां पे प्रोसीड करेंगे? क्रेब साइकिल में, जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो लिंक रिएक्शन क्या है? दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट के कन्वर्ट होना दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। और इस लिंक रिएक्शन में हमें मिल क्या रहा है? इसमें हमें दो CO2 मिल रहे हैं। इसमें गेन क्या हो रहा है? आपने अगर ग्लाइकोलाइसिस का सेशन देखा होगा, वरना देख लीजिएगा, उसको ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या मिल रहा था? ओवरऑल 2 ATP और 2 NADH मिल रहे थे। ऐसे ही लिंक रिएक्शन में हमें नो ATP, कोई ATP तो नहीं मिल रहा, लेकिन 2 NADH जरूर मिल रहे हैं। दो क्या मिल रहे हैं? NADH इसमें मिल रहे हैं इन केस ऑफ लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और कोएंजाइम ए का एडिशन हो रहा है। और इसमें एक एंजाइम होता है दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसकी प्रेजेंस में ये डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है इस प्रोसेस में। और इसमें टोटल गेन क्या है? 2 NADH हमें यहाँ पे मिल गए हैं। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसकी NADH की ATP की इन सब की फुल फॉर्म्स भी हमने ग्लाइकोलाइसिस वाले सेशन में देखा था। एक और कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके फ्यूचर में काम आएगा, कि एक NADH जो है वो इक्विवेलेंट होता है 3 ATP के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके फ्यूचर में काम आने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें काम आने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल लिंक रिएक्शन क्या थी? यही लिंक रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट के कन्वर्ट होना एसिटाइल कोएंजाइम में, इस दौरान 2 CO2 का रिमूवल होता है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, 2 NADH बनते हैं, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। NAD में हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है और पाइरुवेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, कोएंजाइम ए का एडिशन हो रहा है जिसके कारण एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है और ये फर्दर क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना सही था, छोटा सा टॉपिक, लिंक रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स के लिए बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। अगले सेशन के लिए जय हिंद।